Good morning everyone. Today we will start our third chapter. Third chapter of economics is census and sampling method of collection of data. ठीक है, हमारा थर्ड चैप्टर है ये. सेंसिस और सैम्पलिंग मेथड हम इसमें करेंगे. सेंसिस मेथड है, इसको हिंदी में हम कहते हैं जनगणना या संगणना विधि. ठीक है, और प्रतिदर्श विधि कहते हैं सैम्पलिंग मेथड को. ठीक है, तो आज हम इन विधियों के बारे में, इन मेथड्स के बारे में विस्तार से करेंगे. सबसे पहले है आपका कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसिस एंड सैम्पलिंग मेथड. होता क्या है ये जनगणना या संगणना और प्रतिदर्श की अवधारणाएं क्या हैं. देखो, अगर हम ये कहते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 125 करोड़ इन 2015. ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन की जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2015 में 125 करोड़ थी. ठीक है, हम जनरल भाषा में इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन उसे कहते हैं हम जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक कॉलोनी है, उसमें मान लीजिए 100 घर हैं. ठीक है, तो आपको उन 100 घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो जो 100 घर हैं वो क्या कहलाएंगे, पॉपुलेशन कहलाएंगे. ठीक है, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. इकोनॉमिक्स में उसे पॉपुलेशन या जनसंख्या कहते हैं. ठीक है, जैसे चीनी का एक कारखाना मद कहलाएगा, परंतु मदों के कुल समूह को हम जनसंख्या कहेंगे. ठीक है, अगर आपको जैसे शुगर मिल है, ठीक है, एक शुगर मिल है, आपको अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो वो एक कारखाना भी जनसंख्या कहला सकता है. अगर 10 कारखाने हैं, 10 फैक्ट्री हैं, तो वो 10 फैक्ट्री भी पॉपुलेशन कहलाएगी, जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. इकोनॉमिक्स में उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे. ठीक है, अब है इसमें कि पॉपुलेशन हमने कर लिया. सैंपल किसे कहते हैं. आप ये फोटो देख रहे हो ना बेटा, पिक्चर देख रहे हो ना, इसमें देखो एक ये बाउल है, इसमें बहुत सारी ये मदे हैं. ठीक है, हम इसको टोटल को, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल को पॉपुलेशन. ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है कि हम हर एक के बारे में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में 25,000 फैमिलीज है, आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, उन डाटा को हम क्या कहेंगे, किस विधि से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जनगणना विधि से या सेंसिस मेथड से. हमारा जो सेकंड मेथड है वो ये हो सकता है कि उस पॉपुलेशन में से हम सैंपल चूज कर लें और उस सैंपल के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और बाकियों के बारे में अनुमान लगा लें. ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा मेथड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, फिर सैंपलिंग मेथड कहेंगे. ठीक है, अब देखो आप बाउल देख रहे हो, इसमें हर तरह की जो ये गोले हैं, व्हाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं. ठीक है, आप इसमें से सैंपल चुनेंगे. सैंपल आपने से इसमें से चुन लिए 3, कि आप 3 के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हो. टोटल पॉपुलेशन में से आपने 3 है वो सैंपल चुन लिए. ठीक है, इन 3 के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और जो बाकी हैं उनके बारे में अनुमान लगा रहे हो, तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा, आपका सैंपलिंग मेथड कहलाएगा. ठीक है, और सैंपलिंग मेथड कहाँ पर उपयोगी होता है, जहाँ पर हमारा जो एरिया होता है वो बहुत वाइड होता है. ये संभव नहीं होता कि हम हर एक के पास जाएं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, तो वहाँ पर हम ये मेथड है वो अडॉप्ट करते हैं. जैसे चावल पकाते हैं घर पे. ठीक है, तो हमें ये देखना है कि चावल पक गए हैं या नहीं, तो हम कैसे देखते हैं, हम हाथ में 2-3 चावल लेते हैं, उनको तोड़ कर देखते हैं. अगर वो पके हुए हैं तो इसका मतलब सारे चावल हैं वो पक गए हैं. ठीक है, तो ये हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सैंपलिंग मेथड. ठीक है, ऐसे ही एक डॉक्टर है, आपको एचबी चेक करवाना है. ठीक है, तो आपका एचबी कैसे चेक होगा, एक डॉक्टर है, आपकी जो ब्लड है उसकी 2-3 ड्रॉप्स लेता है. ठीक है, और उसके जो टेस्ट कर लेता है, तो आपको ये पता चल जाता है आपके जो बॉडी में जो ब्लड है उसका वो ब्लड ग्रुप क्या है, या ब्लड में जो भी होते हैं कंपोनेंट्स वो कितने हैं. ठीक है, तो इसमें डॉक्टर ने कौन सा मेथड यूज किया, सैंपलिंग मेथड. इसमें है पूरा जो पॉपुलेशन होती है, पूरा जो
समग्र होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ हम थोड़ा सा लेकर चलते हैं और बाकी के बारे में अनुमान लगा लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग मेथड कहेंगे। ठीक है, अब हम इसको एक एक डिटेल में करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं सेंसिस मेथड। सेंसिस मेथड क्या होता है? सेंसिस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स मतलब पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, जहां पर अनुसंधानकर्ता जो हर इकाई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, संगणना या जनगणना विधि कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद है इसकी उपयुक्तता कि ये मेथड है वो कहाँ पर सुटेबल रहता है। जैसे और ये जो मेथड है, सेंसिस मेथड है, ये कहाँ पर यूज करते हैं हम? वैसे तो जो छोटा एरिया होता है वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है हमें। ठीक है, लेकिन जो हमारे देश में जनगणना होती है, ठीक है ना, उसको हम इसी मेथड से कलेक्ट करते हैं, सेंसिस मेथड से। ठीक है, हर साल जनगणना होती है, हर 10 साल के बाद। जैसे अब फरवरी 2011 में हुई थी, ठीक है, अब 2021 में होगी। तो इस जो मेथड यूज किया जाता है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंसिस मेथड यूज करते हैं। और ये मेथड है वो कहाँ पर सुटेबल होता है? जहां पर क्षेत्र सीमित हो। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर पॉपुलेशन का साइज है वो स्मॉल हो, जो इन्वेस्टिगेटर है वो हर एक के पास जा सके और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। सेकंड इज वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, जब अलग अलग तरह की इकाइयां हो हमारे उसमें पॉपुलेशन में। ठीक है, तो ये संभव नहीं होता कि उसमें से हम तो कुछ इकाइयां चुन लें, हमें हर एक इकाई के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है। जैसे जनगणना होती है तो हम इसी मेथड से चुनते हैं, क्योंकि वो उसका हमें बिल्कुल करेक्ट डाटा चाहिए। ठीक है, उसमें हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, तो हमें यही मेथड यूज करना होता है। एंड द थर्ड इज रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स। ठीक है, जिसमें हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो, डीप स्टडी की आवश्यकता हो, जिसमें हमें डाटा है वो बिल्कुल शुद्ध चाहिए और विश्वसनीय चाहिए, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो वहां पर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? संगणना या सेंसिस मेथड यूज करते हैं। अब है इसके मेरिट्स कौन कौन से हैं, इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहले है रिलायबल एंड एक्यूरेट। ये विधि है वो कौन सी? विश्वसनीय होती है, शुद्ध होती है, क्योंकि इसमें हर एक आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जाता, तो इसलिए ये विधि विश्वसनीय होती है। सेकंड इज लेस बायस्ड, पक्षपात की बहुत कम संभावना होती है इसमें। जो ओरिजिनल डाटा है वही गवर्नमेंट को दिए जाते हैं और वही गवर्नमेंट है पब्लिश करती है, इसमें कोई संभावना नहीं होती बायस की। ठीक है, थर्ड इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, हम पर्सन टू पर्सन जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कम या ज्यादा, जैसे हम जनगणना कर रहे हैं, ठीक है, तो हम जनगणना के साथ साथ उनकी आयु है, उनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, और जो चीजें हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमें एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मिलती है। हम जितना चाहते हैं उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इस मेथड से मिल सकती है। And the fourth is study of diverse characteristics, जहां पर अलग अलग तरह की इकाइयां हो। अब देखो हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें हर तरह के लोग हैं, हाई सोसाइटी के भी हैं, लो लेवल के भी हैं, मीडियोकर फैमिली से भी हैं, हर तरह से है। तो जहां पर इस तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है तो वहां पर ये वाला मेथड यूज होता है और ये काफी उपयोगी भी रहता है। एंड द फिफ्थ इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। यदि अनुसंधान की प्रति इस प्रकार की है कि सांख्यिकी समूह की प्रत्येक मद का गणना करना आवश्यक है, जहां पर हमें बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए, तो वहां पर ये मेथड है यूज करते हैं। जैसे जनगणना का मैंने आपको बताया कि उसमें हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, हमें बिल्कुल करेक्ट डाटा चाहिए होता है, तो वहां पर ये विधि है वो बिल्कुल उपयुक्त रहती है। एंड द सिक्स्थ इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा कि जनगणना विधि ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है जिसका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से सांख्यिकी के अंतर्गत नहीं हो सकता। अब जब हम जनगणना करते हैं, ठीक है,
पॉपुलेशन को कलेक्ट करते हैं तो हमें ये और जो समस्याएं हैं वो भी सामने आती हैं हमारे, कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है, करप्शन बहुत है, वो समस्याएं भी हमारे सामने उभर कर आती हैं। और अब है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट इस विधि के कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो यही है कि कॉस्टली मेथड है, ठीक है। इसको जब हम अपनाते हैं इस विधि को तो हमें काफी खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, समय काफी लगता है, धन काफी लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम डोर टू डोर जाएंगे तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी और समय भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सेकंड इज लार्ज मैन पावर या अधिक मानव शक्ति। इसमें क्या आएगा कि हमें इसमें बहुत सारे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जब जनगणना होती है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं सबकी ड्यूटी लगती है कि आपको इस कॉलोनी में जाना है, आपको दूसरी कॉलोनी में जाना है, इस तरह से। तो इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत होती है जब ये विधि हम यूज करते हैं। तो ये इसका एक डीमेरिट है। एंड द थर्ड इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो तो वहां पर ये विधि उपयुक्त नहीं रहती। मान लीजिए हमें पूरे वर्ल्ड का हमें कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो वहां ये मेथड है वो उपयोगी नहीं रहेगा, ठीक है। अपने देश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर एरिया है वो बहुत वाइड होता है तो वहां पर ये मेथड है वो सुटेबल नहीं रहता। ये इसका अवगुण है, ठीक है। बेटा आपको ये क्वेश्चंस है अपनी नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है।